फिल्म इंडस्ट्री में 90s के वक्त एक ऐसी आवाज गूंजी जिसकी मधुरता ने देश भर में तहलका मचा दिया और सुनने वाले उसकी खुमारी में खो गए। उम्दा वोकल, शानदार कंट्रोल और लवली टोन, उनकी वॉइस में मौजूद ठहराव ने लोगों को सुकून और शांति से भर दिया। खासकर इन्होंने हिंदी फिल्मों और एल्बम्स के लिए इतने शानदार भजन गाए कि भजनों की देवी कही जाने लगी, क्योंकि इससे पहले किसी भी प्लेबैक सिंगर ने ना ही इतने भजन गाए थे और ना ही भजनों में ऐसे जान फूंकी थी। मखमली, कर्णप्रिय, मधुर, सुरीली और दिलों में उतर जाने वाली एक दैवीय जादुई आवाज। चाहे प्यार के नगमे रहे हों, जुदाई की गमगीन शाम रही हो या गजलों लोकगीतों की महफिल, इनकी आवाज हर जर्रे को छू रही थी और ये तमाम तरीके के गीतों को अपने सुरों में पिरो रही थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने अपनी गायकी से सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज गायिकाओं के सिंहासन को हिला डाला, और जब इन्हें लगातार 3 साल तक फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया तो लोग इन्हें लता आशा के पैरेलल सिंगर मानने लग गए। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम। क्या आप मानेंगे कि इन्होंने कभी क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग नहीं ली और सालों तक लता मंगेशकर के गाए गीतों को सुनकर ही एक लव्य की तरह अभ्यास करती रही थीं। लेकिन जब कई संगीतकारों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब लता जी का दौर खत्म हो गया है और इस गायिका का वक्त शुरू हो गया है, तभी क्यों अचानक इन्होंने टॉप पर चल रहा अपना फिल्मी सफर रोक दिया और फिल्मों से संन्यास ले लिया। तुझ बिन जीना पाएंगे हम तो सनम। क्यों इनके स्टारडम से घबराकर इनके खिलाफ ऐसी साजिशें रची जाने लग गईं कि आशा भोसले ने इनके म्यूजिशियन पति को बेइज्जत करवा के स्टूडियो से निकलवा दिया और इनके गाए हुए कई गीतों को फिल्मों से बाहर करवा दिया। फिर कैसे इस सीधी सादी गायिका के पति की अचानक मौत हो गई और कैसे इनके चरित्र पर उंगली उठाकर इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अफवाह उड़ाई गई और इनका करियर ही खत्म करवा दिया गया। बताएंगे इन तमाम आरोपों की हकीकत और कुछ इज्जतदार दिग्गजों के काले कारनामे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, इन सुरीले नगमों को सुनकर अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं भारत की मेलोडियस सिंगर अनुराधा पौडवाल की। लेकिन ये बेहद पॉपुलर आवाज अब से सालों पहले कहीं गुम सी हो गई। जबकि अच्छे सिंगर्स तो दशकों तक अपनी मौजूदगी बरकरार रखते हैं। अनुराधा भी किसी दूसरे बड़े सिंगर की ही तरह सुरीली आवाज की मल्लिका थीं। फिर क्यों इनके करियर के टॉप पर इन्होंने फिल्मों में गाने से तौबा कर लिया? इसका जवाब है साजिश और सिर्फ साजिश। अनुराधा पौडवाल ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही बहुत दुख उठाए और आखिरकार हौसला हार गईं।
हम इनकी जिंदगी की उन तमाम घटनाओं की चर्चा करें उससे पहले चलिए जानते हैं कि कौन थी अनुराधा पौडवाल और कैसे संगीत के साज और फिल्मी अंदाज से इनका तारुफ हुआ। अनुराधा पौडवाल का जन्म 27 अक्टूबर 1952 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के करवार में एक कोंकणी परिवार में हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद परिवार मुंबई आ गया और इनका पालन पोषण मुंबई में ही हुआ। इनके बचपन का नाम अलका नंद कर्णी था, जो कि इनके पति ने फिल्मों में आने के बाद बदलकर अनुराधा कर दिया था। बचपन में ये पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी थीं और बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती थीं। जब ये 4th स्टैंडर्ड में थी तभी एक बार लता जी को लाइव सुना और इनका झुकाव संगीत की तरफ होने लगा। लेकिन ये जिस तरह के परिवार और समाज से आती थी, वहां फिल्म इंडस्ट्री को लेकर लोगों का नजरिया अच्छा नहीं था। इनके पिता का मानना था कि अच्छे परिवार की लड़कियों को फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए। इनके बचपन का एक किस्सा ये भी बताया जाता है कि छोटे में इनकी आवाज साधारण थी और एक बार जब इन्हें निमोनिया हो गया और ये 40 दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रहीं तो इनकी आवाज बिल्कुल चली गई। पर इस बीमारी के बाद जब अनुराधा जी ने रिकवर किया और बोलने लगी तो इनकी आवाज काफी बदल चुकी थी। फिर जो परिवर्तन आया वो वाकई चौंकाने वाला था। इनके चाचा ने बीमारी के दौरान इन्हें लता मंगेशकर की आवाज में भगवत गीता की रिकॉर्डिंग भेंट की थी, जो ये लगातार सुनती रहती थीं और दुखी मन से बस यही सोचती रहती कि काश ये लता जी की तरह ही गा पाती। शायद यही वजह रही कि अनुराधा जी ने हमेशा लता मंगेशकर को ही अपना गुरु माना और उनके खिलाफ कभी भी कुछ नहीं कहा। बताते हैं कि जब ये बड़ी हुई तो एक पार्टी के दौरान इनकी मुलाकात अरुण पौडवाल से हुई और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। आगे चलकर इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन अरुण पौडवाल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, इसलिए शुरू में अनुराधा के पापा ने इस शादी से इनकार कर दिया। पर जब वो अरुण से मिले तो उनके सिंपल और सोबर नेचर से बहुत प्रभावित हुए और शादी के लिए हामी भर दी। इस तरह 17 साल की अलका नाद कर्णी और अरुण पौडवाल विवाह के बंधन में बंध गए। इस शादी से अनुराधा के 3 बच्चे हुए, एक बेटा आदित्य पौडवाल, बेटी कविता पौडवाल और वहीं 1 महीने की उम्र में इनके एक बेटे की मौत हो गई, जो कि इनकी तीसरी संतान था, जिस वजह से अनुराधा बुरी तरह से टूट गईं। अरुण पौडवाल SD बर्मन साहब के असिस्टेंट के रूप में काम करते थे और एक दिन वो अपनी पत्नी अनुराधा को लता की लाइव रिकॉर्डिंग सुनवाने एक स्टूडियो लेकर गए, जहां इन्होंने लता जी को लाइव गाते सुना और उसी गाने को बाद में रेडियो के एक मराठी कार्यक्रम में गाया। श्रोताओं को ये गीत इतना पसंद आया कि वहां मौजूद लोगों ने अनुराधा की तुलना लता जी से करनी शुरू कर दी। इस गाने के बाद लोग इनके और गाने सुनना चाहते थे, यहाँ तक कि उस समय के दिग्गज म्यूजिशियन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, हृदयनाथ मंगेशकर और बप्पी लहड़ी ने जब अनुराधा की आवाज को सुना तो रेडियो स्टेशन में फोन करके पूछा कि ये आवाज किसकी थी और जानने के बाद इन्हें अपने लिए गाने का ऑफर दे दिया। फिर अरुण पौडवाल के कहने पर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। साल था 1973 का, जिसमें आई फिल्म अभिमान में इन्हें पहला ब्रेक मिला। इस फिल्म के संगीतकार SD बर्मन साहब थे, जिनके डायरेक्शन में इन्होंने जया भादुड़ी पर फिल्माया एक बेहद कर्णप्रिय श्लोक गाया। लेकिन अभी भी बड़ा ब्रेक मिलना बाकी था, जो मिला 1976 में सुभाष घई की फिल्म कालीचरण में। इसी फिल्म से इनके सोलो गाने की शुरुआत हुई। 1/2, 2/4, 1/2। फिर तो अनुराधा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इनकी गायकी का सफर शुरू हो गया। फिर आई फिल्म हीरो, जिसके गानों ने तो तहलका ही मचा दिया। फिल्म हीरो के गानों की सफलता के बाद अनुराधा को गजब की लोकप्रियता हासिल हुई और इनकी गिनती देश की टॉप मोस्ट गायिकाओं में की जाने लगी। इस फिल्म में इन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ जोड़ी बनाई थी। हीरो की सफलता के बाद इस जोड़ी ने कई और फिल्मों में सफल गाने दिए, जैसे मेरी जंग, बंटवारा, तो
वहीं राम लखन वो फिल्म रही जिसके गाने बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गए। मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम कितने दिन बाद मिले। वहीं तेजाब फिल्म के गाने ने तो सभी बड़ी गायिकाओं के सिंहासन को हिलाकर रख दिया। देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी। फिर तो अनुराधा पौडवाल ने एक के बाद एक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी और जयदेव जैसे संगीतकारों के साथ धड़ल्ले से काम करना शुरू कर दिया। मेरा प्यार मुझसे रूठा, ओ मेरा प्यार बता दें कि इस दौरान लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ इनके विवाद की भी कुछ खबरें सामने आने लगी थीं। लेकिन इन विवादों की चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। उस दौर में गुलशन कुमार की म्यूजिक कंपनी टी सीरीज सबसे बड़ी कंपनी थी। हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। अनुराधा पौडवाल ने अपने करियर को नया आयाम देने के लिए गुलशन कुमार के साथ काम करना शुरू किया और उनके लिए ढेर सारे गाने गाए। सफलता ने अनुराधा के कदम ऐसे चूमे कि आशिकी, दिल है कि मानता नहीं और बेटा, इन तीनों ही फिल्मों के लिए इन्हें लगातार 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। कहा जाता है कि अनुराधा जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही थीं, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी बड़ी सिंगर्स को पछाड़ने वाली आवाज अब इंडस्ट्री में आ चुकी है। बाहों में तेरी सरगम, छन 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 छन। खुद म्यूजिक कंपोजर ओपी नैयर ने तब ये कहा था कि लता का दौर अब खत्म हो चुका है। बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है। तभी कुछ ऐसा हुआ कि अपने सक्सेस की ऊंचाइयों पर अनुराधा पौडवाल ने सिर्फ टी सीरीज के साथ काम करने का ऐलान कर दिया। लेकिन इसका फायदा गायिका अलका याग्निक को मिल गया और कई सारी फिल्मों में उन्होंने अनुराधा की जगह ले ली। उसी दौरान अनुराधा पौडवाल ने टी सीरीज के बैनर तले म्यूजिक कंपोजर नदीम श्रवण के साथ 3 फिल्मों के लिए 23 गाने रिकॉर्ड किए, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुए। ये फिल्में रहीं आशिकी, सड़क और दिल है कि मानता नहीं। इनमें खासकर आशिकी फिल्म के गानों के रिकॉर्ड हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाले रिकॉर्ड्स बन गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आज भी तीसरे नंबर पर हैं। तो वहीं सड़क फिल्म के रिकॉर्ड्स उस साल सबसे ज्यादा बिकने वाले रिकॉर्ड्स में तीसरे नंबर पर रहे। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। इनमें फिल्म दिल है कि मानता नहीं के रिकॉर्ड्स 5वें नंबर पर रहे। दरअसल साल 1991 में अनुराधा पौडवाल अपने करियर के शिखर पर थीं। उसी समय इनके पति अरुण की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हालांकि आगे चलकर इस अचानक हुई मौत को भी संदेह की नजरों से देखा गया और इस पर कई थ्योरी सामने आती रही। तो वहीं पति की इस मौत से अनुराधा को गहरा सदमा लगा। लेकिन तब निजी जिंदगी की इन घटनाओं के बावजूद भी अनुराधा ने अपने करियर को नीचे नहीं आने दिया और फिर भी टी सीरीज के साथ मिलकर गाने गाती रहीं। मैं दुनिया भुला दूंगी, तेरी चाहत। अनुराधा पौडवाल को गुलशन कुमार और टी सीरीज की खोज कहा जाता था। गुलशन कुमार इन्हें दूसरी लता मंगेशकर बनाना चाहते थे, लेकिन तभी साल 1997 में गुलशन कुमार की भी हत्या कर दी गई, जिससे फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ पूरे देश में तहलका मच गया। इसके बाद तो बहुत कुछ बदल गया। पहले पति और फिर गुलशन कुमार की मौत से अनुराधा को तगड़ा झटका लगा। ये खामोश रहने लगी और जैसे सदमे में चली गई। इसके कुछ वक्त बाद जब इन्होंने खुद को संभाला तो गायकी में वापसी की, लेकिन अपने आप को काफी हद तक भक्ति गीत तक ही सीमित कर लिया। मिलता है सच्चा सुख केवल शिव जी तुम्हारे चरणों में। मारी माँ मुझे मूरत ला
हालांकि इन्होंने इसके बाद भी टी सीरीज के लिए कुछ फिल्मों में अपनी आवाज दी, जिसमें से प्रमुख फिल्में रहीं मन, चाहा है तुझको चाहूंगी हरदम, इसके अलावा हम साथ साथ हैं और सिर्फ तुम मादी। तो चलिए अब बात करते हैं उन कंट्रोवर्सीज की जो मंगेशकर बहनों से जुड़े रहे और जिनका अनुराधा के करियर पर काफी बुरा असर पड़ा। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि अनुराधा ने लता मंगेशकर को हमेशा एकलव्य की तरह अपना गुरु माना था और अपनी गायकी का श्रेय भी इन्हें ही दिया था। पर कहा जाता है कि लता मंगेशकर महाभारत के द्रोणाचार्य की तरह हमेशा उनका अंगूठा ही काटती रहीं और उन्हें दुत्कारती रहीं। फिल्मी रिपोर्ट्स की माने तो लता जी ने अनुराधा के कई गाने फिल्मों में अपनी आवाज से रिप्लेस करवा दिए। यहाँ तक कि फिल्म रिलीज होने पर इन्हें पता चलता था कि इनका गाया हुआ गाना लता जी की आवाज से रिप्लेस किया जा चुका है। फिल्म नागिन का गाना तो आपको याद ही होगा, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। इस गाने को लता जी ने अपनी आवाज से रिप्लेस करा दिया था, मानो कह रही हो कि वो इनकी दुश्मन हैं और इनके गानों को फिल्मों में नहीं रहने देंगी। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन। फिल्म रिलीज होने पर अनुराधा पौडवाल को जब पता चला तो इन्हें बहुत दुख हुआ। फिल्म जानकार बताते हैं कि इनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही एक बार आशा भोसले ने इनके पति अरुण पौडवाल को बहुत बेइज्जत किया था और स्टूडियो से बाहर करवा दिया था। हुआ यूं था कि कई म्यूजिक कंपोजर मंगेशकर बहनों की जगह अनुराधा से गाना गवाने लगे थे, क्योंकि इनकी फीस भी कम थी, आवाज बिल्कुल फ्रेश थी और कोई टेंट्रम भी नहीं था। तभी एक दिन आशा भोसले अपने ससुर SD बर्मन के लिए गाना रिकॉर्ड करने स्टूडियो पहुंची। वहां अनुराधा जी के पति, जो कि बर्मन साहब के असिस्टेंट थे, उन्हें देखकर अचानक भड़क गईं। आशा भोसले ने अपने पति RD बर्मन को कहा कि ये आदमी जब तक यहाँ मेरी आंखों के सामने रहेगा मैं गाना नहीं रिकॉर्ड करूंगी। इसके बाद अनुराधा के पति को सबके सामने स्टूडियो से बाहर निकाल दिया गया और जब ये बात अनुराधा पौडवाल को पता चली तो इनकी आंखों में आंसू आ गए कि इनकी वजह से कैसे इनके पति के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। इन्हीं सब कारणों से तंग आकर आखिरकार अनुराधा ने सिर्फ टी सीरीज के लिए ही गाने का फैसला कर लिया। कई संगीतकारों और दूसरे लोगों ने इस फैसले को लेकर अनुराधा पौडवाल की काफी आलोचना भी की और कहा कि अनुराधा को इस तरह से बैकफुट पर नहीं आना चाहिए। पर आप खुद सोचिए कि मंगेशकर बहनों के एकाधिकार का सामना ये भला अकेली कब तक करती। दुनिया में कितना है। आपकी इस पर क्या राय है? अनुराधा जी को तब क्या करना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अनुराधा जी को मिले अवार्ड्स की बात करें तो साल 1986 में इन्हें उत्सव फिल्म के गाने मेरे मन बाजो मृदंग के लिए पहला बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इन्होंने अपनी शानदार गायकी से लगातार 3 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता, जिनमें एक रहा साल 1991 में आई फिल्म आशिकी का गाना। मैं दुनिया भुला दूंगी, तेरी चाहत। दूसरी बार 1992 में आई फिल्म दिल है कि मानता नहीं के गाने के लिए अवार्ड मिला। और फिर साल 1993 में आई फिल्म बेटा के जबरदस्त गीत के लिए इन्हें नवाजा गया। इन्हें 1989 में आई मराठी फिल्म कलक नकलट के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और साथ ही भारत सरकार की तरफ से साल 2017 में पद्मश्री से भी नवाजा गया। अनुराधा पौडवाल को DY पाटिल यूनिवर्सिटी द्वारा डीलिट डिग्री से भी सम्मानित किया गया और कई राज्यों द्वारा भी कई बड़े बड़े अवार्ड्स दिए गए। जानकार मानते हैं कि भक्ति संगीत में अनुराधा पौडवाल का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पहले के किसी भी दूसरे फिल्मी सिंगर ने इनके जितने भजन नहीं गाए, न ही भजनों के लिए खुद को ऐसे समर्पित किया। इनके भजन सुनकर कई घरों में आज भी सुबह होती है और इनकी गाई हुई आरती से पूजा में आरती का गायन होता है। जय अम्बे गौरी
हर की पौड़ी हरिद्वार में इनकी गाई हुई गंगा आरती से ही अभी भी गंगा आरती होती है। ओम जय गंगे माता श्री जय तो वहीं गायत्री मंत्र की सुरीली तान अनुराधा जी की ही देन है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। संस्कृत की सैकड़ों रचनाओं को इन्होंने अपनी आवाज दी, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, सभी देवी देवताओं के श्रोत, भक्तांबर श्रोत आदि। गीता ब्रह्म स्वरूपनी गीता मोक्ष का द्वार। दुर्गा सप्तशती, सभी देवी देवताओं की अमृतवाणी, रामचरितमानस, हर जगह अनुराधा जी की गायकी बेजोड़ रही है। कल्पतरु पुण्य आत्मा प्रेम सुधा शिवना। वहीं अनुराधा जी ने सभी महान कवियों की रचनाओं को भी आवाज दी है, जैसे सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, रसखान आदि। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी। भजन के करीब 1000 से ज्यादा एल्बम को अनुराधा जी ने अपनी आवाज में गाया है। प्रभु जी तुम चंदन हम। हिंदू धर्म के साथ साथ दूसरे सभी संप्रदायों के लिए भी इन्होंने कई रिलीजियस गाने गाए हैं, जैसे सबद आदि। मैं अंध लेके टेक तेरा नाम। अनुराधा जब संस्कृत में श्लोक गाती थीं, तो सुनकर ऐसा लगता था कि ये इसमें पारंगत हैं। जब ये गजल गाती तो लगता दिल को छू लिया। जाते जाते मुझे इल्जाम तो। जगजीत सिंह और गुलाम अली जी भी इनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके और कहा था कि अनुराधा जैसे कलाकार कई युगों में एक पैदा होते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार की। जब इन्होंने छठ गीत गाए तो पूर्वांचल से लेकर विदेशों तक में इनके ये लोक गीत इस कदर बजे कि रिकॉर्ड ही बना डाला। उगा है सूरज देव भेल भील सार। अनुराधा जी शिव अमृतवाणी, ममता का मंदिर, हनुमान अमृतवाणी जैसे कई भक्ति एल्बमों में नजर भी आई थीं और साथ ही हम आपके दिल में रहते हैं, जय मां वैष्णो देवी जैसी कई फिल्मों का हिस्सा भी रहीं। लाली लाली लाल चुनरिया कैसे न माँ को भाए ये लाल। अनुराधा पौडवाल जी की जिंदगी से जुड़ी हाल की खबरों की बात करें तो साल 2020 में इनके बेटे आदित्य पौडवाल की किडनी खराब होने से डेथ हो गई, जो कि महज 35 साल के थे। जवान बेटे की मौत से एक बार फिर इन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आदित्य सबसे कम उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में गाना गाने वाले सिंगर और म्यूजिक कंपोजर थे। वहीं इनकी बेटी कविता पौडवाल भी एक सिंगर ही रहीं। लगे जब ने लागे नाही। वहीं कुछ साल पहले अनुराधा पौडवाल द कपिल शर्मा शो में उदित नारायण और कुमार सानू के साथ गेस्ट के रूप में दिखाई दी थीं। हालांकि ये शो में काफी शांत नजर आईं। फिल्म इंडस्ट्री में हमें हमेशा डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स या किसी फिल्म के हिट होने पे हीरो हीरोइन इन पे मतलब उनके मूड्स पे गाने मिलते हैं। साथ ही ये फेमस सिंगिंग शो इंडियन आइडल में एक स्पेशल गेस्ट के रूप में भी नजर आई थीं, जहां इन्होंने अपने करियर की कुछ यादें शेयर की। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि 90s का जो समय था दैट वाज इटसेल्फ ब्लेस्ड। जो भी उस वक्त जो भी गाना बनता था दैट वाज सुरीला ही बनता था। इसके अलावा अनुराधा पौडवाल सारेगामापा सिंगिंग रियलिटी शो में भी दिखाई दी और सुपरस्टार सिंगिंग सीजन 2 सिंगिंग रियलिटी शो में भी गेस्ट के तौर पर इन्हें बुलाया गया। इस ओरिजिनल गानों में जो एक्सप्रेशन है और जो सेंटिमेंट्स है, वो सेंटिमेंट्स को इन्होंने इतने खूबसूरती से निभाया है, उसकी इमोशन लाना ये हर एक की बस की। अनुराधा पौडवाल ने अपने स्वर्गीय पति अरुण पौडवाल की याद में सूर्योदय नामक एक फाउंडेशन की स्थापना की है, जिसके लिए ये बढ़ चढ़कर काम करती हैं। बता दें कि कोविड महामारी के दौरान भी अनुराधा पौडवाल ने सैकड़ों लोगों की खूब मदद की और कई सारे हॉस्पिटल्स को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करवाई।
अनुराधा पौडवाल अपने गाए गीतों से मिलने वाली रॉयल्टी की राशि से अब भी वॉर में शहीद सोल्जर्स के परिवारों की मदद करती हैं। तो साथ ही इस रकम से गरीब परिवारों और कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए भी मदद पहुंचाती हैं। फिलहाल भले ही ये गायकी से दूर हैं, लेकिन इनके गाए हजारों गाने आज भी हमारे घरों में गूंजते हैं और आज की जनरेशन भी इनकी गायकी की फैन है, जिनके फोन के प्लेलिस्ट में अनुराधा पौडवाल के सैकड़ों गाने मौजूद हैं। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि अनुराधा जी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें और एक बार फिर से इनकी मधुर आवाज हमें सुनने को मिले। हमारी टीम की तरफ से अनुराधा पौडवाल जी को ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही इनसे जुड़ी कोई और जानकारी आपके पास हो तो वो भी लिखना मत भूलिएगा। आपको अनुराधा जी का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख डालिएगा। तो अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।